नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज कुल्लू जिला के आनी विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लगोटी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को सुना। उन्होंने बच्चों व अभिभावकों को प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए टिप्स को जीवन में अपनाने की बात कही। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज आनी विधानसभा क्षेत्र की दूरवर्ती पंचायत करसई गाड़ के देहुरी में आनी विधानसभा क्षेत्र के लिए लगभग 70 करोड़ की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इसके उपरांत जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आनी विधानसभा क्षेत्र के रघुपुर क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा ताकि क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सके। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र को नई राहें नई मंजिलें योजना में शामिल किया जाएगा। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि रघुपुर व आउटर सराज एक खूबसूरत घाटी है और यहां पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों के दौरान इस क्षेत्र में अनेक सड़कों का निर्माण किया गया है और आने वाले समय में सैलानियों के लिए मूलभूत सुविधाओं का सृजन किया जाएगा। आनी विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साल जुलाई माह में निर्मंड में उन्होंने 234 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किए थे। मुख्यमंत्री ने कहा, आप सबके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में 4.25 साल से हमारी पार्टी की सरकार है। हमने कोशिश की है समर्पित होकर के लोगों की सेवा करने, जहां गरीब वहां हम, ऐसी भावना के साथ हमने काम करने की कोशिश की है। लेकिन हमारी सबसे ज्यादा परेशानी इस बात की रही हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद, वो परेशानी ऐसी रही कि 2.5 साल हमारे 4 साल में से उसमें बीत गए जिसमें नहीं बीतना चाहिए था, कोरोना में बीत गए। लेकिन मैं आज इस बात के लिए आप सबका धन्यवाद भी करता हूं यहां पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा कि इसके लिए एक इलाज है, वैक्सीन बना करके हम देंगे, मुफ्त में आपको देंगे, लगानी आपको होगी। हमने हिमाचल में कहा कि सबको वैक्सीन लगाने का काम करेंगे और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पूरे देश भर में हिमाचल पहली डोज में भी पहले नंबर पर और दूसरी डोज में भी पहले नंबर पर। स्थानीय जनता की मांग को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री ने करसई गाड़ पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा की। उन्होंने रोपा से लगोटी तथा कोल्था सड़क निर्माण के लिए धनराशि उपलब्ध करवाने, नगाड़ से छतरी सड़क को मुख्य सड़क परियोजना के तहत निर्मित करने तथा लगोटी स्कूल में विज्ञान की कक्षाएं आरंभ करने की भी घोषणा की। उन्होंने रघुपुर घाटी में युवाओं द्वारा कैंपिंग करने के लिए उपायुक्त कुल्लू को अनुमति संबंधी प्रक्रिया पूरी करने को कहा। उन्होंने देहुरी मंदिर सराय के निर्माण के लिए 20 लाख रुपए की घोषणा की। उन्होंने जलोड़ी जोत से रोहचला सड़क की वन स्वीकृति मिलने पर इसके लिए धनराशि का प्रावधान करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि जलोड़ी जोत के नीचे सुरंग निर्माण की प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री ने रघुपुर क्षेत्र के आराध्य देव खुडीजल महाराज के मंदिर में शीश नवाया और पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज जिला मंडी के सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गाड़ा गुशैनी में 26 करोड़ 31 लाख रुपए की लागत की विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने गाड़ा गुशैनी क्षेत्र में 8 करोड़ 70 लाख रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण किए, जिनमें 2 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से निर्मित खौली से रेशन सड़क और 5 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से निर्मित सैलाड़, नाला, थाचाधार और रामपुर सड़कें शामिल हैं। उन्होंने इन सड़क मार्गों पर हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर गाड़ा गुशैनी में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए गाड़ा गुशैनी में पुलिस चौकी एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने, जफरकोट में राजकीय प्राथमिक पाठशाला, राजकीय उच्च पाठशाला खौली को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने, राजकीय माध्यमिक पाठशाला चूड़ा थाच को राजकीय उच्च पाठशाला बनाने और पशु औषधालय गाड़ा गुशैनी को स्तरोन्नत कर पशु अस्पताल बनाने की घोषणा की। उन्होंने डिम्बर चड़ी में स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र की पंचायतों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के दृष्टिगत इन्हें नई राहें नई मंजिलें योजना के अंतर्गत लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आवाजाही की सुविधा के साथ किसानों व बागवानों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध करवाने के लिए सड़क सुविधा का होना अनिवार्य है। प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण स्तर पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने को प्राथमिकता दी जा रही है, जिसके अंतर्गत सड़क सुविधाओं के निर्माण व विस्तार को महत्व देकर प्रत्येक गांव को मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है।
उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में 40 करोड़ 22 लाख रुपए से सड़क निर्माण, मेटलिंग, टारिंग व विस्तारीकरण के कार्य प्रगति पर है, जबकि 17 करोड़ 70 लाख रुपए के कार्य पूर्ण करके लोगों को लाभान्वित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सराज एवं बाली चौकी खंड की 25 पंचायतों के लिए 121 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न पेयजल आपूर्ति योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र के हजारों लोगों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सराज क्षेत्र में 8 हेलीपैड का निर्माण किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाली चौकी में उपमंडलाधिकारी, नागरिक कार्यालय, खंड विकास अधिकारी और उप तहसील कार्यालय खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि थलौट, पंजाई, थाची, सोमगाड़ सड़क पर 25 करोड़ 82 लाख रुपए और जंजहली, मगरूगला, छतरी सड़क के निर्माण पर 22 करोड़ 62 लाख रुपए व्यय किए गए हैं। ब्यास नदी पर 24 करोड़ 88 लाख रुपए लागत से हनोगी, खोला नाला पुल का निर्माण और थुनाग में 27 करोड़ 95 लाख रुपए लागत से लघु सचिवालय भवन का निर्माण किया जा रहा है। जंजहली और बाली चौकी में लघु सचिवालय भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है और बाली चौकी में 5 करोड़ रुपए की लागत से सेरिकल्चर उद्यमिता विकास एवं नवाचार केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त नागरिक अस्पताल गाड़ा गुशैनी में आवासीय परिसर के निर्माण पर 1 करोड़ 11 लाख रुपए और थुनाग में 2 करोड़ रुपए की लागत से बस अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। बहुत सारी योजनाओं का हम जिक्र करेंगे। सहारा योजना के अंतर्गत हम हिमाचल प्रदेश में उस गरीब आदमी के लिए जिसको लाइलाज बीमारी लग गई, जो बिस्तर पर पड़ा है, चल नहीं सकता, अपना काम नहीं कर सकता है, उसकी मदद करने के लिए हमने रास्ता निकाला। 3000 रुपए उसके हर महीने उसके खाते में डालकर उसकी मदद कर रहे हैं। आपके बजट में हमने आंगनबाड़ी वर्कर के लिए सीधा 1700 रुपए की उनकी सैलरी में बढ़ोतरी की। आशा वर्कर ने जिन्हें बहुत अच्छा काम किया इस कोरोना के संकट में, उनके लिए 1825 रुपए की बढ़ोतरी की, 1 महीने की बढ़ोतरी की। और आज पहली तारीख है, आज से जो मजदूर है उसको बढ़ी हुई दिहाड़ी 50 रुपए और ज्यादा मिलेगी। आज तक के हिमाचल के इतिहास में 50 रुपए दिहाड़ी एक साथ ही बढ़ाने का हमारी सरकार का ये योगदान है। आज से पहले कभी भी 50 रुपए दिहाड़ी नहीं बढ़ी। 50 रुपए दिहाड़ी बढ़ने का मतलब है कि 1 महीने का 1500 रुपए का लाभ उस आदमी को होगा, एक मजदूर आदमी। पंचायत के चौकीदार के लिए हमने पैसा बढ़ाया, आंगनबाड़ी हेल्पर के लिए हमने पैसा बढ़ाया, मिनी आंगनबाड़ी वर्कर के लिए हमने पैसा बढ़ाया, एसएमसी के लिए हमने कहा कि आप काम करते रहो, आप नौकरी की चिंता मत करिए, हम आपकी मदद करेंगे, जहां आप लगे हैं वहां लगे रहेंगे। और उसके साथ साथ में उनका पैसा भी बढ़ाया। हमने तय किया ना 15 रुपए मीटर का बिल लेंगे और ना ही 40 रुपए सर्विस चार्जेस के लेंगे, और 60 यूनिट बिजली कट करने वाला उनको 0। और उसके बाद आगे भी हमने तय किया 125 यूनिट तक हमने तय किया कि उनके लिए भी बिल जो है, जो 1 रुपए 55 पैसे के यूनिट के हिसाब से दिया जाता था, मीटर का बिल आता था, वो सिर्फ 1 रुपए ले लिया। इसलिए मदद करने के हमने रास्ते निकालने की कोशिश की है, इसलिए कि गरीब आदमी की मदद करना। समाज के समग्र विकास के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के बिना सशक्त समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। ये बात मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के एक हिंदी दैनिक समाचार पत्र द्वारा गत सायं शिमला में आयोजित नारी तू नारायणी कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने समाचार पत्र के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि प्रतिभाशाली महिलाओं को सम्मानित करना वास्तव में एक सराहनीय कार्य है और इससे प्रदेश की अन्य महिलाओं को भी प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने कहा कि समाचार पत्र ने पत्रकारिता क्षेत्र के उच्च मानकों और नैतिकता को कायम रखने के साथ साथ उन लोगों को भी प्रोत्साहित किया है जो सामान्य कार्यों को असाधारण तरीके से करते हुए समाज को राह दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए सदैव प्रतिबद्ध रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण और सामाजिक आर्थिक गतिविधियों में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में कई योजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूह महिलाओं की आर्थिकी सुदृढ़ करने में सराहनीय कार्य कर रहे हैं। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत महिला उद्यमियों को उद्यम स्थापित कर स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ने के लिए 35% उपदान प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शगुन योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों की बेटियों को उनकी शादी के समय 31,000 रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये सभी प्रतिभाशाली महिलाएं अन्य महिलाओं को भी जीवन में आगे बढ़ने के
लिए प्रेरित करेगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मीडिया समूह द्वारा प्रकाशित कॉफी टेबल बुक हिमाचल द पावर हाउस का भी विमोचन किया। श्री जयराम ठाकुर ने इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली प्रतिभाशाली महिलाओं को नारी तू नारायणी अवार्ड से सम्मानित किया। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।